हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग साइंस विजन एंड इल्यूजन चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फाइलम पोरीफेरा के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर यूग्लिना की, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आया 2010 2013 में आया, और इससे बहुत ज़्यादा आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। और ये क्या होता है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर है फाइलम प्रोटोजोआ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए क्वेश्चन बनना है, क्लासीफाई यूग्लिना एंड डिस्क्राइब इट हैबिट एंड हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर। हमें क्लासीफाई करना है, यूग्लिना को हमें क्लासीफाई करना है एंड डिस्क्राइब करना है इट्स हैबिट एंड हैबिटेट एंड स्ट्रक्चर को। तो चलिए हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इससे जो सिमिलर क्वेश्चन बनना है वो क्या है, डिस्क्राइब द यूग्लिना, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम एंड ऑफ यूग्लिना, नो डिस्क्रिप्शन इज़ रिक्वायर्ड। मतलब क्या होता है, एक वेल डेवलप्ड डायग्राम भी इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली बेस बायोलॉजी में क्या होता है, मेन चाहे आपको कोई भी क्लास की पढ़ाई कर रहे हो, बायोलॉजी में मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसका डायग्राम होता है। और वेल लेबल्ड मतलब उसका नेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने डायग्राम बना दिया उसमें नेम नहीं लिखा है तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है, मे बी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कम भी लिखा है, तो भी आपको अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। डिस्क्राइब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूग्लिना, हमें यूग्लिना का इंटरनल स्ट्रक्चर इसमें डिस्क्राइब करना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूग्लिना और फ्लैचलम ऑफ यूग्लिना, हमें शॉर्ट नोट लिखना है, फ्लैचला को शॉर्ट नोट लिखना है जो यूग्लिना का है। तो चलिए पहले इसका क्लासिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूग्लिना के क्लासिफिकेशन, फाइलम प्रोटोजोआ, ये क्या है, फाइलम प्रोटोजोआ का मेंबर है। सब फाइलम इसका सार्कोमस्टिकोफोरा है, सब क्लास मस्टिकोफोरा है, और क्लास जो है वो फटोमा स्टिकोफोरा है। ऑर्डर इसका यूग्लिनिडा है। तो चलिए मैं बात करता हूँ इसका हैबिट एंड हैबिटेट, यानी कि वास एंड वास स्थान। यूग्लिना इज अ फ्री लिविंग प्रोटोजोन। यूग्लिना क्या होता है, एक फ्री लिविंग प्रोटोजोन होता है। ग्रीन कलर होता है। ये क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। इसका ग्रीन कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंट के कारण, देखिए इसमें भी यही लिखा है, एनिमल कंटेनिंग क्लोरोफिल। एनिमल क्या करता है, देखिए यूग्लिना का क्या होता है, यूग्लिना में संदेह है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि वायरस वायरस अभी तक हमें कंफर्म नहीं हुआ है कि वायरस क्या है, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग्स है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जो बताते हैं कि वायरस लिविंग है, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जो बताते हैं वायरस नॉन लिविंग थिंग है। जैसे लाइक केमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही क्या है यूग्लिना के ऊपर भी ऐसे ही कुछ है कि यूग्लिना का कंफर्म नहीं है कि ये एनिमल है या प्लांट है अभी तक। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट आए हैं जो ये बताते हैं कि यूग्लिना प्लांट है, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट है जो ये बताता है यूग्लिना क्या है, एनिमल है। तो क्यों, बिकॉज ऑफ हम जूलॉजी को सॉल्व कर रहे हैं, ये बीएससी फर्स्ट ईयर की जूलॉजी फर्स्ट पेपर है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इसको यूग्लिना को यहाँ पे एनिमल के रूप में ट्रीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूग्लिना इज अ फ्री लिविंग प्रोटोजोन। यूग्लिना एक फ्री लिविंग प्रोटोजोन है, जिसको प्रोटोजोन है जो कि ग्रीन कलर का होता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। इट इज़ अ फाउंड इन स्लो, देखिए ये क्या होता है, स्लो रनिंग वाटर, यानी कि जो धीरे पानी बहता है, धीरे बहते हुए पानी में, या स्टैग्नेंट वाटर में, या उथले हुए पानी में, और ये पाया जाता है। आप अगर यूग्लिना से आप टेस्ट करना चाहते हैं या उस पर एक्सपेरिमेंट या उसको देखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाएगा। आप अपने आसपास किसी पॉन्ड में जाके उसको वहाँ से पानी को ला सकते हैं, उसमें यूग्लिना प्रेजेंट होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाता है। और क्या होता है कि ये ऐसे स्थानों में पाया जाता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रिच इन ऑर्गेनिक गुड मटेरियल। इट मीन्स दैट जहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब है जस्ट लाइक कि किसी भी पॉन्ड में क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है। तो उस पॉन्ड में यूग्लिना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल जब ज़्यादा प्रेजेंट होता है, तो यूग्लिना के पाए जाने की जो मात्रा है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको यूग्लिना क्या कर देता है, जैसे वो उसको खाने के रूप में लेता है और डिकम्पोज कर देता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है हम लोगों के लिए। और क्या होता है, ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब मतलब पानी का रेनी सीजन आता है, यानी कि बारिश का महीना आता है, तो ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन बिकॉज ऑफ यूग्लिना, आप जानते हो कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जस्ट लाइक बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया 20 मिनट में डबल हो जाता है। तो छोटे एनिमल की क्या होती है, जो रिप्रोडक्शन की ग्रोथ है, यानी कि रिप्रोडक्शन रेट है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है हम लोगों के कंपैरिजन में। और समटाइम्स द इंटायर पॉन्ड विल वाटर अपीयर ग्रीन। समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वाटर का जो बॉन्ड का जो वाटर होता है वो ग्रीन दिखाई देने लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, ओवर पॉपुलेशन के कारण यूग्लिना की जो मात्रा है, यानी कि उस पॉन्ड में यूग्लिना की जो संख्या है वो बहुत
ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें क्या होता है, यूग्लिना कैसा होता है, ग्रीन कलर कंटेन करके रखता है इस वजह से। और इस वजह से क्या होता है, जो पॉन्ड होता है वो ग्रीन कलर का दिखाई देने लगता है। और यूग्लिना कभी कभी क्या होता है, यूग्लिना कुछ यूग्लिना कभी कभी रेड कलर के भी होते हैं। शेप एंड साइज, द बॉडी ऑफ यूग्लिना इज इलोंगेटेड। देखिए बॉडी ऑफ जो यूग्लिना की जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है। आप बगल में फिगर देख पा रहे होंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। द बॉडी ऑफ यूग्लिना इज इलोंगेटेड स्लेंडर स्पिंडल शेप मेजरिंग 16 to 100 माइक्रोन। देखिए जो यूग्लिना की जो बॉडी है वो क्या इलोंगेटेड होती है, स्लेंडर होती है, स्लेंडर शेप्ड होती है, बेलनाकार होती है, स्पिंडल शेप्ड होती है और इसकी जो लेंथ है वो क्या होता है 60 to 100 माइक्रोन इन लेंथ होती है। द एंटीरियर एंड यानी कि जो मुंह की तरफ वाला जो एंड है वो क्या होता है राउंडेड और ब्लंट होता है। द मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो इसका बीच वाला पार्ट होता है वो थोड़ा मोटा होता है और वो पॉइंटेड होता है, यानी कि वो धीरे धीरे सकरा होता जाता है जब इसका पोस्टीरियर एंड यानी कि जो मुंह के अपोजिट वाला साइड है पोस्टीरियर एंड वहां तक पहुंचता है तो क्या होता है वो पतला हो जाता है यानी कि पॉइंटेड हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट आ रहा है रिजर्वॉयर। अब मैं इसको समझाने के पहले आपको मैं फिगर समझाना चाहूँगा। तो आप ये फिगर देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए क्या होता है फ्लैजलम। सबसे पहले आपको एक फ्लैजला दिखाई दे रहा होगा जिससे ये क्या करता है, ये फ्लैजला क्या होता है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ये क्या होता है लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे साइटोसोम, ये क्या होता है, ये एक मुख की तरह यानी कि माउथ की तरह वर्क करता है। फिर आप देख पा रहे होंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जब भी पानी की मात्रा बढ़ जाती है, पानी की मात्रा को कंट्रोल करने में कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब पानी की मात्रा इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए आपकी बॉडी में अगर आपको हमें पता है कि हम लोगों की बॉडी प्रोटीन से बनी होती है। अगर हम लोगों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो हम लोगों के क्या होता है कि प्रोटीन क्या होती है जो बहुत ही ज़्यादा उसके रिएक्टेंट हो जाएगी और जिससे क्या होता है हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। और उसी तरह ही होता है कि इसमें क्या होता है कि जब देखिए टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हमें पानी का पानी क्या बाहर निकलता है। इसमें क्या होता है कि जब ये ज़्यादा पानी सोख लेता है तो क्या होता है कि इसमें जो पानी जब ज़्यादा पानी आ जाता है और उसमें देखिए पानी ज़्यादा आने के बाद क्या होता है इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन कोई प्रेजेंट नहीं है, कोई अलग से हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है कि जब भी इसमें जो भी नाइट्रोजन पदार्थ होते हैं यानी कि एक्सक्रीटरी सब्सिस्टेंस होता है उसको निकालने के लिए क्या करना होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल की हेल्प लेनी पड़ती है। और कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये क्या करता है कि जब ज़्यादा पानी इसके आसपास बहुत सारे से थोड़े छोटे छोटे से एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं जिसमें पानी इकट्ठा होता है, फिर वो इसमें से लाके इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वॉक्यूल में इकट्ठा कर देते हैं और ये थैली क्या हो जाती है फट जाती है, जिससे क्या होता है पानी बाहर निकल जाता है, जिससे यूग्लिना के अंदर जो पानी की मात्रा है उसको बराबर रखती है। और साथ में क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन और नाइट्रोजनस जो सब्सटेंस होते हैं वो भी बाहर इसके थ्रू निकल जाते हैं। साइटोपायनेक्स और आई स्पॉट हो गया, ये आई स्पॉट क्या होता है, ये लाइट के प्रति बहुत ही ज़्यादा रिसेप्टर मतलब लाइट को ये एक सेंसिटिव ऑर्गन की तरह वर्क करता है। और पैराफ्लैजुलर बॉडी, ये क्या होता है कि ये फ्लैजुलर का बेस होता है, रिजर्वॉयर होता है, बेसल बॉडीज होता है, न्यूक्लियस, इसके में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। देखिए न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस हो गया। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म मतलब बाहरी एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा एंडोप्लाज्म क्या होता है और एक्टोप्लाज्म होता है। बेसिकली इसमें होता कुछ नहीं है, बस इसमें डेंसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा डिवाइड किया गया और एक लेयर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया कि एक लेयर और ज़्यादा एंडोप्लाज्म में जो अंदर की तरफ होता है उसमें एक लेयर और ज़्यादा बढ़ जाती है और एक्टोप्लाज्म में वो डेंसिटी थोड़ी कम होती है और लेयर वो नहीं प्रेजेंट होती है। साथ में क्या होता है पैरामिलांस बॉडी, ये क्या करती है, इसमें क्या होता है फूड जो मटेरियल होता है, फूड होता है वो क्या होता है स्टोर हो जाता है, जिसको जब यूग्लिना को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो वो उससे ले लेता है। और पेलिकल क्या होता है, पेलिकल इसको शेप देने का आकार करती है, यानी कि पेलिकल देखिए जितना भी शेप यूग्लिना का जैसा भी शेप दिख रहा है वो किसके अकॉर्डिंग, वो किससे पेलिकल से। और पेलिकल क्या होती है कनेक्टर होती है, ये जो आप लाइन देख पा रहे होंगे ऐसे ऐसे गई हैं स्ट्रेट लाइन
ये क्या होती है, ये मायोनिम्स होती हैं। मायोनिम्स देखिए, यूग्लिना जो होता है वो दो टाइप के लोकोमोशन को शो करता है, एक फ्लैजुलर लोकोमोशन, एक फ्लैजुलर मूवमेंट को, और दूसरा क्या होता है कि दूसरा यूग्लिनॉइड मूवमेंट को, जिसको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि मैं उसमें लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना के मैं यूग्लिना के लोकोमोशन के बारे में बताऊँगा, तो मैं उसमें कवर करूँगा। अभी आप मैं सिंपल बता रहा हूँ कि दो तरह के लोकोमोशन यूग्लिना शो करता है, एक फ्लैजुलर लोकोमोशन और दूसरा होता है यूग्लिनॉइड लोकोमोशन। तो चलिए, आप फिगर आई होप समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद करते हैं शेप एंड साइज की। तो मैंने शेप एंड साइज की तो बात कर ली थी कि यूग्लिना कैसा होता है, इसकी जो इलोंगेटेड बॉडी होती है, स्लेंडर बॉडी होती है, वो मैं कर चुका हूँ। इसकी जो लेंथ होती है वो 60 to 100 माइक्रोन्स होती है। एंटीरियर एंड इसका राउंड और ब्लंट होता है, बीच वाला पार्ट थोड़ा मोटा होता है, और पीछे वाला पार्ट क्या होता है, पॉइंटलेस। देखिए, एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी यूग्लिना इज अ सिंगल थ्रेड लाइक फ्लैजुलम इज प्रेजेंट। मतलब क्या होता है कि एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, मतलब यहाँ पे एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, बॉडी के एंटीरियर पे, एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, बॉडी के एंटीरियर पे क्या होता है, एट द एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज अ सिंगल थ्रेड लाइक फ्लैजुलम इज प्रेजेंट। देखिए, आप देख पा रहे होंगे एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी पे एक सिंगल थ्रेड लाइक, थ्रेड मतलब धागे की तरह, एक सिंगल थ्रेड लाइक फ्लैजुलम प्रेजेंट होता है। इट इज़ अ मेड ऑफ ऑन एक्सियल इलास्टिक फिलामेंट। और ये क्या मिलकर बना होता है, ये एक्सियल इलास्टिक फिलामेंट यानी कि एक्सोनीमियस से मिलकर बना होता है, और कवर्ड बाई अ प्रोटोप्लाज्मिक सीट, और ये प्रोटोप्लाज्मिक सीट से कवर होता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इसको देखिए, नॉर्मल देखने पे तो क्या होता है, एक सिंपल फ्लैजुला दिखाई दे रहा है, बट इसको अगर अंडर इलेक्ट्रॉन, मतलब इसको अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा जाए तो ये सिंगल फ्लैजुला नहीं है। इसमें क्या होता है, ये इसमें हमें देखने पर सिंगल फ्लैजुला दिखाई दे रहा है, पर यहाँ से देखिए ये एक बड़ा फ्लैजुला दिखाई दे रहा है, साथ में यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे करके फ्लैजुला निकल रहे हैं, जो कि फ्लैजुला का पेयर बनाते काम। देखिए, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इट हैज़ रिवील्ड दैट फ्लैजुलम इज नॉट जस्ट अ वन बट पेयर। मतलब फ्लैजुला एक नहीं है बल्कि पेयर है, बोथ फ्लैजुला। अब देखिए, जो दोनों फ्लैजुला हैं वो क्या होते हैं, ऑरिजिनेटेड होते हैं। कहाँ से ऑरिजिनेट होते हैं, 2 स्मॉल ग्रैन्यूल से ऑरिजिनेटेड होते हैं। और देखिए, द बिफेरोप्लास्ट एंड ऑफ किनेटोस्टोम विच लाई फ्लैजुलम bears and later swelling the paraflagellum body near its base। जो paraflagellum body होती है वो क्या होती है, near its base within the reservoir the body act as photoreceptor। जो paraflagellum body होती है, तो paraflagellum body होती है वो नियर इट बेस, मतलब इसके बेस में, मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लैजुलम का जो बेस होता है वो पैराफ्लैजुलर बॉडी होता है, और विद इन द रिजर्वायर द बॉडी एक्ट एज फोटोरिसेप्टर। और रिजर्वायर के साथ क्या करती है, ये क्या करती है, जो बॉडी होती है वो क्या होती है, फोटो रिसेप्टर की तरह ट्रीट करती है। रिजर्वायर एक्चुअली कोई एक वर्क नहीं करता है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन के साथ क्या होता है, वर्क करता है। जैसे कॉन्ट्रेक्टाइल वॉक्यूल को में भी हेल्प करता है, और साथ में क्या होता है, पैराफ्लैजुलर के साथ, आई स्पॉट के साथ क्या करता है, ये फोटो रिसेप्टर का वर्क करता है। जैसे ही देखिए, आपको धूप ज़्यादा लगती है तो आप नीचे चले आते हो, तो ये क्या होता है, धूप के प्रति सेंसिटिव होता है। मतलब कोई भी पौधा हो, एक नियत टेम्परेचर तक ही तो धूप लेता है, कि उस आउट ऑफ टेम्परेचर धूप लेता है क्या। तो वैसे ही जब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये फ्लैजुलर मूवमेंट करके हट जाता है। और इसको इस बारे में सेंस कौन करता है, आई स्पॉट यानी कि स्टिग्मा। और देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें आगे आपको बताया गया है टीएस ऑफ फ्लैजुलम ऑफ यूग्लिना, जिसको आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ मैं इसको जब मैं लोकोमोशन की बात करूँगा यूग्लिना की, तब मैं इसको कंप्लीट करवाऊँगा। सो मैं इसको अभी नहीं ले रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। द पेलिकल। अब देखिए, पेलिकल क्या होता है, द बॉडी इज कवर्डेड बाय थिन रिगिड एंड इलास्टिक लेयर ऑफ पेलिकल। देखिए, जो बॉडी होती है वो इसकी कवर्डेड होती है थिन रिगिड एंड इलास्टिक लेयर ऑफ पेलिकल। देखिए, इलास्टिक क्या होती है, इलास्टिक आपने देखा होगा घर में इलास्टिक होती है, वो क्या होती है, खिंच जाती है और फिर थोड़ा वो हो जाती है। तो इसकी जो बॉडी होती है वो कवर्डेड होती है, थिन मतलब पतला, रिगिड मतलब कठोर, और इलास्टिक मतलब इलास्टिक जैसा, जो मतलब जो खिंच भी जाता है और वैसा भी हो जाता है। थिन इलास्टिक और
और अदर साइड जो मतलब जो पेलिकल होती है वो चारों तरफ, यानी कि पेलिकल क्या होती है, चारों तरफ साइटोप्लाज्म को कवर करके रखती है। और जो होता है यूग्लिना जो होता है उसको क्या होता है, चारों तरफ से शेप देने का काम करती है। और बाहरी आघातों, यानी कि जो भी बाहर जो भी ज़्यादा प्रेशर होता है या कुछ भी होता है तो उससे क्या होता है, अंदर के साइटोप्लाज्म को सेफ रखती है। साथ में क्या होती है कि पेलिकल क्या होती है, मायोनिम्स जो आप देख पाते हैं, मायोनिम्स आप जो सीधी सीधी ऐसे लाइनें देख पा रहे होंगे फिगर में जो ऐसे ऐसे बनी है, उससे क्या होती है, कनेक्टेड होती है। देखिए मायोनिम्स हेल्प यूग्लिना इन लोकोमोशन। और मायोनिम्स जो स्ट्रेटेड लाइनें दिख रही हैं वो आपको वो क्या करती है, वो हेल्प करती है, किसको हेल्प करती है, यूग्लिना को हेल्प करती है क्या करने में, कॉन्ट्रैक्ट यूग्लिना को चलने में हेल्प करती है। कैसे, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, जैसे ऐसे करके आपने काफ़ी सारे कीड़े को देखा होगा ऐसे करके चलते हुए, तो वैसे करके चलने में ये क्या करती है, हेल्प करती है। अंडर इलेक्ट्रॉन, देखिए उसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। आपको पता चल गया पेलिकल क्या वर्क करती है, पेलिकल उसको चारों तरफ से कवर रखती है, आपको ये सारी बातें पता चल गई। ये क्या होती है, पेलिकल मायोनिम से भी कनेक्टेड होती है जो इसको लोकोमोशन करने में भी हेल्प करती है। अब मैं बात करने वाला हूँ साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय पेलिकल। देखिए साइटोप्लाज्म पेलिकल के सराउंडेड होता है फ्रॉम ऑल साइड, कि ऐसा नहीं होता किसी एक साइड से ही सराउंडेड होता हो या दूसरी साइड से सराउंडेड होता हो। पेलिकल से ये क्या होता है, चारों तरफ से सराउंडेड होता है। द साइटोप्लाज्म कंटेन टू डिस्टिंक्ट एरिया। जब मैं आपको फिगर बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक्टोप्लाज्म डिवाइडेड होता है और एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म टू में डिवाइडेड होता है। एंडोप्लाज्म क्या होता है, एंडोप्लाज्म अंदर की तरफ, एंडोप्लाज्म थोड़ा अंदर की तरफ होता है और डेंस होता है, यानी कि थोड़ा जो उसका घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। और एक्टोप्लाज्म क्या होता है, एक्टोप्लाज्म बाहर की तरफ होता है, यानी कि जो उसका घनत्व होता है वो थोड़ा कम होता है और जो पेलिकल से घिरा हुआ होता है, जबकि जो एंडोप्लाज्म होता है वो अंदर से थोड़ा घिरा होता है। चलिए मैं इसके बुक के अकॉर्डिंग देखता हूँ। द थिनर डेंस आउटर एरिया कंटेन्स एक्टोप्लाज्म व्हाइल द इनर ग्रेन्यूल्स लिक्विड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज नोन एज एंडोप्लाज्म। आप समझ ही चुके होंगे जो मैंने आपको बताया। साइटोप्लाज्म कंटेन्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब साइटोप्लाज्म में कुछ फॉलोइंग स्ट्रक्चर को कंटेन करके रखता है। तो आपको पता है कि क्या होता है, यूग्लिना एक लिविंग है, प्रोटोजोअन्स है और लिविंग प्रोटोजोअन और एक यूकैरियोटिक सेल है। तो इसमें क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी आपको पता है। तो यूग्लिना क्या कंटेन कर रखता है, यूग्लिना न्यूक्लियस को कंटेन करके रखता है। न्यूक्लियस आप सभी जानते होंगे। वैसे अ लार्ज राउंड वेसिकुलर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, एक लार्ज मतलब बड़ा वेसिकुलर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट होता है नियर द पोस्टीरियर एंड, मतलब पीछे की तरफ ऑफ द बॉडी, हैविंग सेवरल न्यूक्लियोसाइड्स। उसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, आल्सो नोन एज एंडोसोम, जिन्हें हम लोग एंडोसोम के नाम से जानते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म हैविंग क्रोमेटिन। और न्यूक्लियस का कंटेन करता है न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि जो कोशिका द्रव है उसको, सॉरी कोशिका द्रव नहीं, जो केंद्रक द्रव है यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म उसको कंटेन करके रखता है। क्रोमेटिन को क्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को कंटेन करके रखता है जो कि सराउंडेड होता है। और ये जो सारी चीज़ें सराउंडेड होती हैं, घिरी हुई होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। देखिए न्यूक्लियर, ये सब तो आपको पता ही होगा क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स का जो कैरेक्टर है वही है कि जितने भी जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वेल डेवलप होता है। अगर मैं वही बात कर लूँ कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डेवलप नहीं होता है। उसके चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो या तो नहीं पाई जाती है या पाई भी जाती है तो वेल डेवलप नहीं होती है। तो इससे आपको इस पॉइंट से ये पता चल गया कि ये जो यूग्लिना है वो क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बेसिकली आपको बायोलॉजी में कोई भी पॉइंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं तो आप उस पॉइंट को, जितनी भी चीज़ें रटने वाली नहीं है वो सब आपको धीरे धीरे अंडरस्टैंड हो जाएंगी। और इतने सारे क्वेश्चन आप लर्न करके नहीं जा सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से फुल ट्राई कर रहा हूँ कि आपको चीज़ों को समझाऊँ। अगर आपको बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और देखिए अब बात आ रही है क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमेटोफोर्स की। तो इसको मैं समझता नहीं हूँ कि इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि आपको तो पता ही है क्लोरोप्लास्ट का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट इसको ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है और दूसरी चीज़ इसमें क्या, जो भोजन को बनाने की प्रक्रिया है यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की प्रक्रिया है वो किसके द्वारा होती है, वो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू हो रही है। देखिए बात करते हैं पैरामिलॉन ग्रैन्यूल्स की। पैरामिलॉन ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, एंडोप्लाज्म। जो एंडोप्लाज्म होता है वो क्या करता है,
कंटेन करके रखता है, एंडोप्लाज्म कंटेन करके रखता है पैरामिलॉन ग्रैन्यूल्स को, हैविंग फूड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब मैंने आपको वीडियो जब मैंने आपको फिगर समझाया था तभी मैंने आपको बता दिया था पैरामिलॉन ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं। ये कंटेन करके रखते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो भी फूड बनता है उसको कंटेन करके रखते हैं, जो कि यूग्लिना को जब ज़रूरत होती है, जब भी उसको फूड मतलब एनर्जी की जो आवश्यकता पड़ती है तो इसका यूज़ करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मैं वर्क बता चुका हूँ, चलिए इसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाता हूँ। इट इज़ अ सेक्स शेप्ड बॉडी सिचुएटेड एट साइटोपायरेक्स। देखिए, इट इज़ अ लार्ज सेक्स शेप्ड, मतलब एक लार्ज होता है, सेक्स शेप्ड होती है और बॉडी सिचुएटेड एट साइटोपायरेनेक्स। इसकी जो बॉडी होती है वो सिचुएटेड होती है एट साइटोपायरेनेक्स पे, और इट इज़ सराउंडेड बाय सेवरल स्मॉल एसेसरी वैक्यूल्स। और ये जो सराउंडेड होती घिरी हुई होती है सेवरल मतलब बहुत सारी स्मॉल एसेसरी वैक्यूल्स पर। और जी, वो क्या करता है, पॉरिन करता है, मतलब उसमें क्या होता है जो वाटर, उसमें वाटर देखिए जो सेवरल स्मॉल एसेसरी वैक्यूल है उसमें क्या होता है वाटर इकट्ठा होता है, और वो क्या करता है वो सारा वाटर इसमें मतलब जो बड़ी वाली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसमें स्टोर करके रख देती है। और जिसके बाद क्या होता है कि जब पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, देखिए ये दे रखा होता है वाटर कलेक्टिवली इन द लार्जर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल विच बस्ट, वो क्या होता है फर्स्ट फट जाता है इनटू साइटोपायरेनेक्स अल्टीमेटली रिलीज द वाटर विच कंटेन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। जो साइटोपायरेनेक्स होती है अल्टीमेटली रिलीज, देखिए ये क्या होता है, ये बस्ट हो जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये क्या होता है फट जाता है, और कहाँ फट जाता है साइटोपायरेनेक्स में फट जाता है, और साइटोपायरेनेक्स क्या करती है रिलीज कर देती है इस वाटर को, जिसमें क्या होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। अब बात करता हूँ स्टिग्मा और आई स्पॉट की। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जिस तरह हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं, सेंस ऑर्गन हमारे कितने होते हैं, देखिए नाक, कान, स्किन, टंग, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे सेंस ऑर्गन है। इनको सेंस ऑर्गन हमने इस वजह से कहा है क्योंकि क्या होता है कि जितने भी सेंस हैं, यानी कि जितनी भी हमको हमारे आसपास वातावरण में क्या हो रहा है, क्या कैसे उससे हमें बचना कैसे, ये सब हमें हमारे सेंस ऑर्गन ही बताते हैं। उसी तरह इसमें स्टिग्मा और आई स्पॉट क्या होता है, सेंस ऑर्गन का काम करते हैं, जो रेड कलर के होते हैं, रेड ऑरेंज कलर के होते हैं। एक स्पॉट इज अ प्रेजेंट एडजेसेंट टू द वॉल ऑफ साइटोपायरेनेक्स, मतलब कलर, और ये साइटोपायरेनेक्स की वॉल पे प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है, इट इज़ अ सेंसिटिव टू द लाइट, मैंने आपको बताया था ये सेंसिटिव ऑर्गन आप इसे कह सकते हो। और ये क्या होता है लाइट के प्रति यानी कि प्रकाश के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इट कंटेन्स हेट्रोक्रोम्स ग्रैन्यूल्स, द लाइट ऑब्जर्व बाय स्टिग्मा स्टिमुलेटेड पैरामिलॉन्स बॉडी। जो लाइट होती है वो ऑब्जर्व होती है स्टिग्मा के थ्रू ऑब्जर्व होती है और स्टिमुलेटेड पैरामिलॉन्स बॉडी, और उसको स्टिमुलेट किया जाता है पैरामिलॉन्स बॉडी में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे जितना भी मैंने समझाने का ट्राई किया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसमें जो आगे वाला मैं चैप्टर यूग्लिना का भी मैं एक और सेकंड वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें मैं लोकोमोशन और इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक बच जाएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा।